अमित शाह का बड़ा मास्टर स्ट्रोक, टेंशन में ममता बनर्जी। अमित शाह बोले 2026 में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बनेगी बीजेपी सरकार। बीजेपी की चुनाव आयोग से बड़ी मांग, टीएमसी के वोटर बांग्लादेशी, घोषित करो इंटरनेशनल पार्टी। सुकांता मजूमदार का ममता सरकार पर हमला, बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने को बेचैन है मुख्यमंत्री ममता। बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोलते हुए बड़ी भविष्यवाणी कर दी और उन्होंने कहा कि साल 2026 में न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि तमिलनाडु में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ का मामला बढ़ता जा रहा है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दे रही हैं, तो इसको लेकर के बीजेपी ने चुनाव आयोग से बड़ी मांग कर दी है। दरअसल बीजेपी का यह कहना है कि जब टीएमसी के वोटर ही बांग्लादेशी हैं, उनके नारे भी बांग्लादेशी होते हैं, तो ऐसे में टीएमसी को अंतरराष्ट्रीय पार्टी घोषित कर देना चाहिए, जिससे स्वेच्छा से बांग्लादेशी टीएमसी को वोट कर सके। दरअसल सबसे पहले बात करते हैं हम अमित शाह की बड़ी भविष्यवाणी को लेकर के, जिसे साल 2026 में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है और जिस बयान ने ममता बनर्जी की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि ओडिशा, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में चुनावी जीत का हवाला देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा कि साल 2026 में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए बदलाव का साल होगा। अमित शाह ने जोर देते हुए कहा कि साल 2026 में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आप भी सुनिए क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। 2025 में दिल्ली में सरकार बनी, 26 में तमिलनाडु की बारी है। 25 டெல்லியில எப்படி ஆட்சி அமைச்சோமோ அதே போல நண்பர்களே 2026 தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஆட்சி கண்டிப்பாக மலரப் போகிறது। और मेरी बात कान खोलकर गांठ बांध लेना, कान खोलकर सुन लेना और याद कर कर घर में जाना। 2026 में तमिलनाडु और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में लगातार अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला बढ़ रहा है, तो इसको लेकर के बीजेपी न सिर्फ चिंता जाहिर कर रही है बल्कि ममता सरकार पर भी जोरदार हमले बोल रही है। लगातार बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कैसे ममता सरकार बाकायदा इन अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को शरण देती है, उनके लिए वोटर आईडी बनवाती है, राशन कार्ड बनवाती है, जगह मुहैया करवाती है, जिससे कि अवैध बांग्लादेशी यहाँ पर आ सके, रह सके और फिर ये बांग्लादेश के माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों में भी जाते हैं। ऐसे में बीजेपी बंगाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया, जहां पर उन्होंने चुनाव आयोग से बड़ी मांग कर दी। दरअसल बीजेपी बंगाल ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हम भारत के चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि टीएमसी को अंतर्राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उनके वोटर बांग्लादेश से हैं, नेता बांग्लादेश से हैं और नारे भी उनके बांग्लादेश से भी होते हैं। आपको बता दें कि समय समय पर ममता सरकार पर यह आरोप लगते रहे हैं कि कैसे ममता सरकार बाकायदा अवैध बांग्लादेशियों को बसाती है, न सिर्फ उन्हें वो वोटर आईडी मुहैया करवाती है, राशन कार्ड मुहैया करवाती है, बल्कि उनके कई सारे नेता इन बांग्लादेशियों के खिलाफ जो इलीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें बनाने में भी मदद करते हैं। इसको लेकर के कई सारी शिकायतें लगातार बीजेपी कर चुकी है। पिछले दिनों जब देश के गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल गए थे, तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला था और ये कहा था कि कैसे ये जो घुसपैठिए हैं वो देश के लिए एक बड़ी समस्या है। सुनिए क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था। बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का भविष्य नहीं तय करता है, बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ चुनाव, क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को
बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। मुझे बताओ मित्रों, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? ये भाईपो रोक सकते हैं क्या? घुसपैठ केवल और केवल कमल फूल की सरकार रोक सकती है। तृणमूल के सांसद मुझे संसद में पूछ रहे थे कि बीएसएफ क्या कर रही है। अरे ममता दीदी, हमने आपसे भूमि मांगी है, पूरी भूमि दे दो, बाढ़ को समाप्त हो जाने दो, एक परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर। आप जानबूझकर बॉर्डर पर भूमि नहीं देते हो क्योंकि घुसपैठ चलती रहे, आपकी वोट बैंक बढ़ती रहे और आपके बाद आपका भतीजा भी मुख्यमंत्री बनता रहे। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से जुबानी हमला बोला। उन पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि वो पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की जल्दबाजी में दिखाई दे रही है। केंद्रीय मंत्री सुकांता ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि कोलकाता के दृश्य सीमा पार बांग्लादेश से मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। ये सीन परेशान करने वाला है। उन्होंने कहा कि कोलकाता की सड़कें लाल है, यहाँ तक नगर निगम के नालों से बहने वाले पानी में भी कथित तौर पर खून मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि कोलकाता में मनाए गए एक धार्मिक उत्सव के बाद की स्थिति ने सार्वजनिक सुरक्षा और राज्य के हिंदू निवासियों के लिए गंभीर समस्या पैदा कर दिया है। उन्होंने धार्मिक पर्व का नाम उजागर तो नहीं किया, लेकिन उसके बयान को 7 जून को मनाए गए बकरीद से जोड़ करके देखा जा रहा है। बता दें कि सुकांता मजूमदार ने कहा कि जब राज्य के मुख्यमंत्री खुद तुष्टीकरण के जरिए सत्ता पर काबिज होने के लिए पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश में बदलने के लिए बेताब हो जाती हैं, तो इसके परिणाम भयावह हो जाते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हिरक रानी कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ऐसा माहौल बना रही है जहां बंगाली हिंदू अपनी ही जमीन पर पीड़ित बन सकते हैं। मजूमदार ने कहा कि अब उच्चतम स्तर पर हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि धीरे धीरे पश्चिम बंगाल को बंगाली हिंदुओं के लिए एक पूरा का पूरा क्रिमिनल मैदान बना दिया जाए। अब जिस तरीके से सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी को लेकर के जोरदार हमला बोला है, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति और एक खास समुदाय को खुश करने के लिए इतना डूब चुकी हैं कि उन्हें अब बंगाली हिंदुओं की चिंता ही नहीं है। ये जो बीजेपी की ओर से आरोप लगाए गए हैं वो सिर्फ आरोप ही नहीं है, बल्कि ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के शासन में ममता राज में देखने को भी मिलती है। जिस तरीके से ममता सरकार की तानाशाही होती है, इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हमने पिछले कई दिनों में देखे हैं। फिर अगर हम बात जो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा था, देश भर में इसको लेकर के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन देश भर में ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक माहौल के साथ किया गया था। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये जो प्रोटेस्ट है वो पूरी तरीके से हिंसक झड़प में तब्दील हो जाता है। मुर्शिदाबाद से खबरें सामने आती है कि कैसे एक खास समुदाय के लोगों ने इस प्रदर्शन को उग्रता में तब्दील कर दिया। उसके बाद मुर्शिदाबाद के कई सारे हिस्सों से दंगों की खबरें आती है, हिंसक झड़प की खबरें सामने आती है और इसमें मौत की खबर भी सामने आती है। जिसके बाद भले ही ममता सरकार ये कहती है कि पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वहां पर जो अल्पसंख्यक होते हैं वो बहुसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं, जिसकी वजह से मुर्शिदाबाद के कई सारे इलाकों से हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है। बकायदा वो नदी क्रॉस करके दूसरी जगह पर जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं जहां पर उनके लिए कैंप बनाया जाता है और वहां पर वो शरण लेने के लिए मजबूर होते हैं। तो ये तमाम घटनाएं दिखाती है कि कैसे पश्चिम बंगाल में ममता सरकार जो है वो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, जो कहीं ना कहीं ममता सरकार के खास वोट बैंक है। और इसी वजह से बीजेपी ये बड़ी मांग चुनाव आयोग से कर रही है कि जब टीएमसी को बांग्लादेश
विदेशी वोटर्स का ही सहारा लेना है, उन्हें ही सारी सुविधाएं मुहैया करानी है, तो उन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा क्यों दिया गया है? उन्हें एक इंटरनेशनल पार्टी घोषित कर देना चाहिए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।